जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 फरवरी 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो आज पूछा गया है क्वेश्चन, उसको लेकर के हम जल्दी से पहला शिफ्ट का ये क्वेश्चन है उसको जो भी याद हो पाया है उसको लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। तो देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, पीक कौन सा है। तो नीलगिरी जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर है, वो उसका सबसे बड़ा जो है वो दोदा बेटा है। उसका सबसे बड़ा पीक कौन सा है, दोदा बेटा है। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है बिहू किस राज्य में का लोक नृत्य है। तो बिहू असम का लोक नृत्य है, हम सभी जानते हैं असम का लोक नृत्य है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत बार पूछा गया है। स्टैटिक्स जीके से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो नृत्य वाला जो भी होगा और टेम्पल आर्ट के बारे में जो भी होगा वो याद कर लीजिएगा आप लोग। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला इंडियन खिलाड़ी सुमन गिल 146 गेंदों पर लगा दिया है 200 रन। 146 गेंदों पर 200 रनों का स्कोर किया था सुमन गिल ने। और इससे पहले ईशान किशन के द्वारा पूछा गया था, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक में कितने गेंदों में लगाया। तो 126 गेंदों में, यानी सबसे कम गेंदों में लगाया है। सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक जो लगाने वाला है वो इंडियन ईशान किशन है। और सबसे ज़्यादा तो 3 दोहरा शतक रोहित शर्मा के नाम है, हम सभी जानते हैं। चूंकि खेल से भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसके ऊपर भी हम अच्छी खासी नज़र बना के रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जस्टिस ए अब्दुल्ला नज़ीर के बारे में पूछा गया है, ये काफ़ी चर्चा में है। जस्टिस ए अब्दुल्ला नज़ीर जो है वो राम मंदिर के ऊपर अपना वक्तव्य दिए थे और जिनको सेवानिवृत्त करके 3 जनवरी का सेवानिवृत्त किया गया था और उनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अभी बना दिया गया है। तो केवल ये पूछा गया था कि जस्टिस अब्दुल नज़ीर जो हैं और उनके जस्टिस बेंच जो कि राम मंदिर के निर्णय में अपना योगदान दिए थे, तो ये जो भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं अभी जस्टिस, बहुत सारे जस्टिस जो हैं सो अपॉइंट हुए हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर में, और क्या क्या उन्होंने अपना क्या क्या कार्यकाल निभाया है उसके बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। करंट का ये क्वेश्चन आ गया। आगे पूछा था स्टैटिक से फिर से, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना हम सभी जानते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका एओ हुयूम पहला अध्यक्ष बने थे। तो इसके बारे में हम याद कर लेंगे। अभी कौन से हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, इनके बारे में आप हमको कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद 1,12,899 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं, यानी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो शिक्षा से रिलेटेड कितने रुपए आवंटित किए गए हैं इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों ये भी पूछा गया है कि कितने से रुपया डिफेंस पे लगाया गया है। तो डिफेंस के ऊपर जो भी पैसा लगा है और शिक्षा के ऊपर या फिर किस किस में कितना पैसा लगा और कितना परसेंटेज लगा है अपना बजट का, वो याद कर लीजिएगा। परसेंटेज भी याद करना मस्ट है, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि बजट का कितना % स्वास्थ्य विभाग पे लगाया गया है, तो इसके बारे में भी पूछ लेंगे। आगे है दोस्तों 2011 के जनगणना अनुसार शिक्षा और जनसंख्या के बारे में पूरा पढ़ लेना। बिहार और फर्स्ट स्थान पर रहा है केरल। यानी कि दोस्तों बेसिकली पूछा गया है कि 2011 में जनगणना जो हुआ था उसके लिए उसमें सबसे पहले स्थान पर शिक्षा में कौन रहा है। तो शिक्षा में सबसे पहला स्थान पर केरल रहा था और सबसे लास्ट में बिहार आता है। तो ये तो हम बार बार देखते हैं कि बिहार सबसे शिक्षा में कम और सबसे निचले स्तर पर है, और ये बार बार जनगणना वाला 2011 का जब भी बात आता है तो ये पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी हम याद कर लेंगे। बिहार के बारे में एक और क्वेश्चन आगे पूछा गया था, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बिहार के बारे में। अभी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब जो है, जो कि अपने 3 भाइयों को
और अपने पिता और माता को कैदी बनाकर शाहजहां को, और वो खुद से अपना राजगद्दी संभालने लगा था औरंगजेब, जिसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में जिसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों ये औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, ये भी याद कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम कन्वर्ट जो किया था वो औरंगजेब ही किया था अपने शासनकाल में। जजिया कर को इसने वापस कर ले लिया था फिर से, यानी कि लगा दिया था, वापस किया था, यानी कि जो और अकबर ने ख़त्म किया था वो इसने फिर से चालू कर दिया था जजिया कर। आगे भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कितने हैं, तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसके बारे में कितने हैं, इसके सहित ये भी याद कर लेंगे कि हमारा मूल राइट जो कि 7 हैं उसके बारे में। अभी संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आ रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। कूनो बहुत ही चर्चा में रहा है, ये ज़्यादा क्वेश्चन कूनो से इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते आए हैं वो इन कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही लाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों ये कूनो रिलेटेड याद कर लीजिएगा, और 2-4 क्वेश्चन और हैं उसके बारे में हम देखते हैं। जितना हो सका है दोस्तों आपको तक पहुंचा रहा हूं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कूनो इसलिए है दोस्तों इम्पोर्टेंट क्योंकि कूनो में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से जो चीता मंगवाया गया है वो इसी में रखा गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसकी राजधानी भोपाल है, और जहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। दोस्तों भोपाल से एक और बात याद आता है, जो कि मध्य प्रदेश में एक ताल है जिसका नाम है भोज ताल, वो भी पूछ सकता है। और सबसे करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मध्य प्रदेश से है, जो कि सबसे स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में को डिनोट किया गया है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्वच्छ नगर के रूप में देखा गया है, तो इंदौर को देखा गया है, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी प्रतिमा, बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ बनाया गया है, तो लेटी हुई सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा जो है वो अपना बोधगया बिहार में बनाया गया है, जो कि गया जिला में है। बोधगया बिहार में बनाया गया है, जो कि 100 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा है। 100 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा है, ऊंचाई तकरीबन 30 फीट है। अब जानते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार की राजधानी पटना है। अभी कुछ देर पहले हम पढ़े थे कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है शिक्षा के माध्यम से, जनसंख्या के माध्यम से भी बिहार तकरीबन दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। अब उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री वहाँ के जो है वो तेजस्वी यादव है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और अभी जो गवर्नर फागू चौहान थे वो रिटायर हो गए हैं यहाँ से, यानी यहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया है, और अभी नए बने हैं विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये याद कर लीजिएगा। राज्यपाल जो भी न्यूली अपॉइंट हुए हैं वो ज़रूर याद कर लीजिएगा, उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो बने हैं। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन आया है मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट का वो आप सबके साथ शेयर किया हूं। और दोस्तों एक और बात बता रहा हूं कि सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आप तक शेयर किया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास यदि कोई नया क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है या फिर नया क्वेश्चन आपको आया है तो वो कमेंट करके हमको बताएंगे, ताकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे उनमें आपके द्वारा दिए गए कमेंट को हम मेंशन करेंगे और उसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के वीडियो आपको डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट, इसका नाम ही है डिफेंस ग्राउंड रिपोर्ट, तो इस पर आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी डिफेंस रिलेटेड आपको बात होगा वो इस चैनल पर होगा। इस पर साइबर कैफ़े जो चलाते हैं हमारे चंदन भैया, उनसे रिलेटेड भी, चूँकि साइबर के द्वारा जो भी सही न्यूज़ होता है वो आपके पास पहुंचाया जाता है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।